वाली बात होगी। आपको बता दें कि जब सीमा हैदर की बात सामने आई थी तो जांच बहुत जल्दी शुरू होती हुई दिखाई दी थी, लेकिन अंजू के मामले में देखिए अंजू के नसरुल्लाह और उन्हें भी ये बात कही है कि अंजू भारत सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि पाकिस्तान से जो उसका वीजा बढ़ाने का समय था वो पूरा नहीं हो पाया। जिस वीडियो में मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने जवाब ठीक से नहीं दे पाया, तो नसरुल्लाह से सवाल पूछेगा तो नसरुल्लाह ने ये कहा है कि वो अपने बच्चों के साथ जो है फिर से पाकिस्तान पर इनकार कर दिया और तमाम तरह की जो जाँच चल रही है। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर अंजू गई कहाँ? अगर उन्होंने अपने पिता के जो है फैमिली से मिलने के बहाने से आई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। सियासी पंचनामा में आज उस चर्चित मुद्दे की तरफ रुख करेंगे जिसको लेकर इस वक्त तमाम लोग अपनी राय रख रहे हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। अंजू पाकिस्तान जाती है 4 महीने पहले, वहाँ पर 4 महीने रहकर फिर भारत में वापसी होती है उसकी, और इस वापसी के बाद जब वाघा बॉर्डर के थ्रू वो भारत में आ रही होती है उस समय भी पंजाब पुलिस और आईबी की टीम पूछताछ गहन तौर पर करती है। लेकिन ये शुरुआती पूछताछ थी और जाहिर सी बात है कि वो तमाम बातें निकल करके नहीं है। फिर दिल्ली और फिर दिल्ली से घर की तरफ जाना होता है, लेकिन इस बीच न तो वो अपने घर पहुंचती है और न ही किसी रिश्तेदार की। अब इसको लेकर के सवाल ये उठने शुरू हो गए हैं, क्या अंजू पाकिस्तान के किसी गलत मंसूबे के तहत भारत में दाखिल हुई है? उसका मकसद कुछ और है, क्योंकि जिस ढंग से वो पाकिस्तान में रहते हुए मीडिया कर्मियों से बात कर कई सारी बातों का खुलासा कर रही थी और भारत पर आरोप लगा रही थी, और आज जब वो भारत लौटी है तो मीडिया कर्मियों से बात करने से परहेज कर रही है, अपने चेहरे को छुपा रही है। और इस बात को लेकर के ये कहा जा रहा है, क्या ये शुरुआती जांच पड़ताल के बाद उसे छोड़ देना चाहिए, एक आम शहरी की ज़िंदगी उसको जीने देना चाहिए? क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर एक बयान आया है और दीपक सैनी जो कि उनके गृह ज़िले के एसएसपी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि फिर से उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया जा सकता है, पूछताछ एक नए सिरे से की जा सकती है और उन तमाम बातों को जो है बाहर लाया जाएगा जिन बातों को लेकर के अभी संदेह है, शंकाएं हैं उस पर कि वो पाकिस्तान की कई खुफिया बातें छुपा रही है, जो कि वो पाकिस्तान में जाकर की भारत की तमाम बातों को उजागर कर रही थी और कई जो है आरोप के तौर पर भी तमाम इल्ज़ाम जो है वो लगा रही थी। न्यूज़ रूम में आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और जो यहाँ पर सहयोगी काम कर रहे हैं उनसे समझेंगे कि दरअसल इनकी राय से अंजू के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और अंजू के भारत लौटने वाले विषय को लेकर इनकी क्या राय है, क्या मकसद जो है अंजू का हो सकता है। नाज़मीन है मेरे साथ। अंजू भारत आई, लेकिन आने के बाद जिस तरीके से चर्चाएं हैं, लगातार लोग जो है ये पूछ रहे हैं कि अब भारत सरकार का उस पर क्या एक्शन होगा, क्या रद्द अमल होगा, भारत सरकार क्या सीमा हैदर की तरह फिर से एक बार अंजू को भी जो है स्वीकार ले? देखिए, अंजू की बात करें तो यहाँ पर भारत लौटी है तो कहीं ना कोई मकसद तो ज़रूर होगा। ये मकसद निजी मान लीजिए या पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मान लीजिए, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि जब सीमा हैदर की बात सामने आई थी तो जांच बहुत जल्दी शुरू होती हुई दिखाई दी थी, लेकिन अंजू के मामले में देखिए वाघा बॉर्डर से एंटर करती हैं, आती हैं और उसके बाद यहाँ पर से पूछताछ होती है और पूछताछ के बाद ये देखा जाता है कि वो अपने पिता के घर पहुँचने वाली हैं, फिर कहते हैं कि अपनी पति के घर जाएंगी। तमाम ऐसी चीज़ें सामने आई, लेकिन अंजू का पता नहीं चल सका कि आखिरकार कहां पर है। लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि पाकिस्तान से भारत जब वो आई है तो वो ये कहती हुई नजर आई थी कि वो तो अपने 2 बच्चों को लेने आई है, यहाँ पर अपने पुराने पति को तलाक देने आई है। लेकिन नसरुल्लाह की बात करें जो उनके नए पति हैं या बोले पाकिस्तानी शौहर हैं, वो ये कहते हुए नजर आए कि अंजू का तो वीज़ा खत्म हो गया था और यहाँ पर पाकिस्तान से वीज़ा को अप्रूवल भी नहीं मिल रहा था कि यहाँ पर कि बढ़ा दिया जाए, उसका समय बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो रहा था। इस वजह से यहाँ पर अंजू वापस आई है और जब तक वीज़ा दोबारा से यहाँ पर नहीं बन जाता है, ये सारी चीजें प्रक्रिया नहीं हो जाती है, तो अंजू भारत में ही रहेगी। ये बातें नसरुल्लाह ने कही है, लेकिन अंजू यहाँ पर कुछ और कहती है कि मैं तो अपने 2 बच्चों को लेने आई हूँ। तो यहाँ पर सवाल उठते हैं कि आप अपने बातों पर ही टिके हुए नहीं है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो जांच तो जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच बेहद अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आप सोचिए कि ये देश की जो है सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और ये कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय, देश के सुरक्षा सलाहकार
अबरार अजीत डोभाल के लिए भी एक कड़ी चुनौती है। नेहा मेरे साथ, जिस ढंग से अंजू ये तमाम दावे कर रही है, जब वो जो है पाकिस्तान से भारत लौटी है तो उनका साफ तौर पर ये कहना रहा कि वो बच्चों की वापसी को सुनिश्चित करवाना चाहती है, उनके जो पति हैं अरविंद उससे तलाक लेना चाहती है, लेकिन पति और बच्चे दोनों ही ये कर चुके हैं साफ के वो मिलना नहीं चाहते हैं। सोसाइटी में वहाँ पर जो है तमाम तरीके से पुलिस की जो सख्ती है वहाँ पर, और अंजू वहाँ पर जाकर के मुलाकात भी नहीं कर सकती है। तो क्या अंजू जानबूझकर के इस तरीके की बातों को कर रही है ताकि कम से कम उसे यहाँ रहने का समय मिले? देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लाइन कहना चाहूँगी अबरार कि अंजू यहाँ अपने बच्चों के प्यार की और ममता की आड़ में कोई ना कोई खिलवाड़ यहाँ कर रही है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि वो अपने बच्चों का सहारा यहाँ पर ले रही है। और देखिए, जैसे कि आपने अभी बताया कि बच्चों और पति और पिता ने यहाँ मिलने से जब मना कर दिया, तो बच्चों का नाम बार बार यहाँ क्यों लिया जा रहा है, जबकि जो पाकिस्तानी पति हैं अंजू के, नसरुल्लाह, उन्होंने भी ये बात कही है कि अंजू भारत सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि पाकिस्तान से जो उसका वीज़ा बढ़ाने का समय था वो पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए यहाँ पर वो भारत आई है। और हो सकता है कि 2 से 3 महीने बाद वो वापस से पाकिस्तान जा सकती है। तो अंजू यहाँ पर बार बार बच्चों का सहारा ले रही है। जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पर साजिश नजर आ रही है, लेकिन ये साजिश क्या होगी ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी अबरार। बिल्कुल दर्शकों, ये बात ख़ास है कि जब परिवार के लोग ही उससे मिलने से मना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अंजू को ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी कि आखिरकार उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या रणनीतियाँ उसके जो जहन के अंदर है, और क्या भारत आना पाकिस्तान की कोई जो है साजिश है। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो वो मीडिया कर्मियों से कैमरे के सामने मुंह छिपाती फिर रही है, कोई भी बात नहीं कर रही है। ऋतिक है मेरे साथ, इनसे समझ लेते एक सवाल कि वाकई क्या अंजू परिवार का बहाना कर यहाँ पर कोई ढोंग रच रही है? क्योंकि अगर परिवार से ताल्लुकात होते, अगर वो लगाव होती ममता वाली, तो जाहिर सी बात है कि 15 साल की बेटी 6 साल का बेटा छोड़कर आप पाकिस्तान नहीं जाती, और जाती भी तो आप 4 महीने तक वहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी थी उन 4 महीनों के दरमियान, वो तस्वीरें अभी भी जहन में है कि किस ढंग से वो वहाँ पर खुश थी, तमाम बातों को लेकर के पति पर आरोप लगा रही थी। कैसे देखिए 4 से 5 महीने बाद लगातार यहाँ पर देखें तो अंजू भारत लौटी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद जो कि उनके पहले पति भारतीय पति, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आपको 5 महीने बाद बच्चों की याद आ रही है, इसका मतलब है कि ये साजिश है। और सबसे बड़ी बात की जो बड़ी बेटी अंजू की है, उसने साफ तौर पर मना कर दिया मिलने से। उसने कहा कि मुझे कोई माँ से नहीं मिलना है, वो भाई पाकिस्तान वापस लौट जाए। लेकिन आप देखिए कि अभी उनकी गायब होने की खबरें सामने आई कि अंजू गायब हो चुकी हैं, अंजू कहाँ रह रही हैं। अंजू पहले अपने पिता के पास ग्वालियर जाने वाली थी, लेकिन फिर ग्वालियर नहीं पहुँची। फिर जो है पुलिस ने उनसे पूछताछ की, तमाम सवालों से भागने का प्रयास किया। कल आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिस वीडियो में मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने जवाब ठीक से नहीं दे पाया। तो नसरुल्लाह से सवाल पूछेगा तो नसरुल्लाह ने ये कहा है कि वो अपने बच्चों के साथ जो है फिर से पाकिस्तान लौटेगी, हम 200% बच्चों को अपनाएंगे और कानून प्रतिक्रिया मतलब जो तलाक हो जाएगा उसके बाद हम जो है फिर से आ जाएंगे। तो आप समझिए कि यहाँ पर जिस तरीके से वो पाकिस्तान से भारत आई है उसमें साजिश किसकी हो सकती है, क्योंकि अभी कहाँ रुकी, जैसे आपने जिक्र किया था प्रस्तावना में कि कहाँ रुकी है, कौन उसको जो है यहाँ पर सराहना दे रहा है, इसके साथ कौन उनको पैसा दे रहा है। तो अबरार ये पूरा का पूरा मामला अब साजिश की तौर देखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कोई साजिश के तहत जो है अंजू पाकिस्तान से भारत आई हो। बिल्कुल जो है संदेह बहुत सारे हैं और जवाब अभी मिलने बाकी है। शुरुआती दौर की पूछताछ जो है वाघा बॉर्डर से भारत में दाखिल होते हुए उससे की गई थी, लेकिन अभी भी दीपक सैनी जो एसएसपी है उनके जो है भिवाड़ी के, उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया है कि फिर से एक बार गिरफ्तारी की जा सकती है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि जिस ढंग से भारत में जो है कुछ महीने पहले सीमा हैदर आती है, 4 बच्चों के साथ आती है, और जो उसका फ्लुएंट बोलने का है, जिस ढंग से वो मीडिया को फेस कर रही है, जाहिर सी बात है कि कोई ट्रेंड व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि मीडिया के सामने अच्छे लोग नहीं बोल पाते या बचने की कोशिश करते हैं। तो क्या सीमा हैदर का आना या जो है अंजू का पाकिस्तान चले जाना, 4 महीने बाद फिर से चले आना, क्या इन सब बातों का कोई जुड़ाव हो सकता है? क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों को कोई इसमें कोई जो है बड़ा सुराग जो है मिल सकता है आने वाला? जी बिल्कुल, ये जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर ने मीडिया को फेस किया, ख़ास तौर पे वो बता रही थी कि किस तरीके से वो पाकिस्तान से आई है, लेकिन जब उससे सवाल किए गए ख़ास तौर पे उर्दू को लेकर, तो वो जवाब नहीं दे पा रही थी ढंग से। तो कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है कि जिस देश से आप आते हैं उसको लेकर, वहाँ की संस्कृति को लेकर आपको कुछ पता नहीं है, और ऐसे में आप दावा करते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ। और जिस तरीके से अब ये 5-6 महीने बाद आई हैं अंजू, और जो है इन्होंने पता नहीं कहाँ गायब होगी, एयरपोर्ट से इन्होंने दावे किए थे कि मैं अपने घर जाऊँगी,
अपने बच्चों से मिलूंगी, लेकिन खास तौर पे बच्चों ने साफ मना कर दिया और वहाँ पे उनके बच्चों के पास जो आईबी है वो वहाँ पे गया जांच करने के लिए, उनके बच्चों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और तमाम तरह की जो जांच चल रही है। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर अंजू गई कहाँ? अगर उन्होंने अपने पिता के जो फैमिली से मिलने के बहाने से आई थी, बच्चों से मिलने के बहाने से आई थी, फिर उन्होंने मना कर दिया तो गई कहाँ? ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और ये जो दोस्ती है, आखिर उन्होंने अपनी पति से झूठ बोलकर भी वो पाकिस्तान गई थी कि मैं जा रही हूँ घूमने के लिए राजस्थान, लेकिन वहाँ से वो चली गई पाकिस्तान। तो ये जांच का विषय है कि आखिर पाकिस्तान में जो है इनकी कांटेक्ट कैसे हुई, ये कितने दिनों से ये मामला चलता आ रहा है और क्या बातचीत हुई, क्या साजिश है, कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल जांच होनी चाहिए और ये निश्चित रूप से सुरक्षा के लिहाज से जांच का विषय है। बिल्कुल दर्शकों, क्योंकि साफ तौर पर आप ये समझ करके चलिए कि अंजू का भारत आना ये भी ख़तरनाक है और एयरपोर्ट से घर न जा कर के गायब हो जाना ये और ज़्यादा ख़तरनाक है। और मुझे लगता है कि इस समय जिस ढंग से इस पूरे मामले पर चर्चाएं चल रही है और लगातार लोग अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये कई सवालों को जो है दर्शाता है और ये साफ तौर पर बताता है कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा कितना अहम तरीन मुद्दा है, क्योंकि ये घटनाएं बीते 7-8 महीनों में 2 बार घट चुकी है। सीमा का भी है, अंजू का भी है। एक सवाल मेरा यहाँ पर रजनी से रहेगा कि आखिरकार जो है अंजू वाले मामले को लेकर के आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि परिवार से लगाव की बात वो लगातार कर रही है, परिवार से मिलने की बात को लेकर के वो अपने पक्ष को लगातार रख रही है। वो कह रही है कि परिवार से मिलना है, बच्चों से मिलना है। क्या इस बात पर भरोसा किया जा सकता है जो इतने लंबे समय तक वहाँ रही? शादी की खबरें आई, धर्म परिवर्तन की खबरें आई, ये तमाम चीज़ों पर अभी जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन इन तमाम बातों के बाद क्या ऐसे किसी जो है इंसान पर भरोसा किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भले ही एक पत्नी अपने पति से रिश्ता तोड़ सकती है, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ सकती है, शादी कर सकती है, लेकिन जो माँ है वो अपने बच्चों को कभी नहीं भूल सकती और माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो इसीलिए वो बच्चों की वजह से ही पाकिस्तान से वापस इंडिया आई है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को लेकर कई बड़ी साजिश को लेकर वापस अंजू यहाँ पर आई है और नसरुल्ला जिस तरह से यहाँ पर उन्हें कंट्रोल करके रख रहे हैं, वो मीडिया वालों के सामने नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी बातें सामने आ रही है कि नसरुल्ला जो है वो पूरी तरह से अपनी पत्नी अंजू को कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ पर उनके कहने पर ही अंजू पाकिस्तान से वापस इंडिया आई है। हो सकता है कि बच्चों से मिलना उनका एक बहाना हो और यहाँ पर कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिल्कुल दर्शकों, यही बात मैं लगातार कह रहा हूँ आपको कि जो है भारत में आना और फिर एयरपोर्ट से गायब हो जाना ये काफ़ी सनसनी खबर है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इतने लंबे समय वहाँ रह कर के आना और जिस ढंग से वहाँ पर उसको घर दिए गए, तोहफे दिए गए और कई सारी चीज़ें दी गई, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान की। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो तमाम सवाल थे जहन में, वो मैंने बात करके समझाने की कोशिश की। अब लगातार इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्शन न्यूज़ के साथ।